जहां हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट चेक करें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दें। हलाल के नाम पर आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान हमने यूपी में बैन किए हैं। सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है, ये सीएम ने कहा है। यूपी में कोई हलाल खरीदने बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का देखिए बड़ा बयान सामने आया है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर। ये सीएम का बयान। तो हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए कहा गया है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुत था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है, और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। कुछ संगठन जरूर ऐसे उभरे थे जिन पर हुकूमत ने लगाम लगाई, प्रतिबंध लगाया। तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग तो भारत में हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए बड़ा बयान सामने आ गया है, जो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कहा कि हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर कहा है। सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी ना दें। हलाल के नाम पर आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग हो रही है। तो देखिए बड़ा बयान सामने आ गया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान हमने यूपी में बैन किए हैं। सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है। यूपी में कोई हलाल खरीदने बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए बड़ा बयान सामने आया है।
तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर देखिए लगातार चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदने के लिए कहा है, साथ ही कहा कि सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो बयान दिया है, किस तरह से आपकी पार्टी उसे देख रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समाज के विकास के मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उनको कोई विकास का कार्य किया नहीं है। दिवाली के शुभ अवसर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि बताने के लिए कि आपने जनता के लिए क्या उपहार लिया है, जनता को क्या आपने दिया है आज तक। तो जनता के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं कि जनता को उन्होंने दिवाली पे क्या दिया, क्या जनता को राहत मिलेगी, कैसे जनता अपनी जिंदगी में खुशहाल होगी, कैसे उसकी जिंदगी में रोशनी जलेगी, कैसे इसकी जिंदगी रोशन होगी, कैसे परिवार उनका रोशन होगा। इसके बारे में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। अगर कोई काम किया होता या काम की उनके पास रूपरेखा होती तो बीजेपी के नेता बताते कि हमारी ये रूपरेखा है। उनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ नफरत की राजनीति करने के अलावा। उन्हें पता है कि सिर्फ इसी तरह की बातें करते रहो तो शायद हम वोट एक तबके का वोट मिल जाए, लेकिन वो नहीं जानते जो हिंदुस्तान है ये अनेकता में एकता वाला देश है। अयोध्या में हराया भारतीय जनता पार्टी को ना, क्यों हराया? वाले जो सामान है वो ना खरीदें, सामान खरीदने से पहले चेक करें। इस बयान को लेकर क्या कहेंगे अनुराग जी? किस बयान को लेकर? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें और खरीदने से पहले चेक जरूर करें। मेरी बात आपने, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अगर बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें करेंगे तो आप बताइए, वो सरकार है, सरकार के पास सारी राइट्स होते हैं, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। जी अनुराग जी, आऊंगी आपके पास। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अनुराग जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ जनता को भटकाने का काम करते हैं। और जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है उसको लेकर देखिए प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का स्वागत करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया है कि आप हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान ना खरीदे, एकदम नहीं खरीदना चाहिए। स्पष्ट रूप से हलाल सर्टिफिकेट बेचने के नाम पर धर्मांतरण के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, देश में गजवाए हिंद जारी रखने के लिए, हमारी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए ये लोग उस धन का इस्तेमाल करते हैं। और धर्म बचेगा तभी ना देश बचेगा। जहां जहां धर्म का नाश हुआ है वहां देश समाप्त हो गया है। हमको सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करनी है, तभी देश बचा पाएंगे, नहीं तो देश ही खतरे में चला जाएगा। आप देखिए, जहां जहां पर इस्लामिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जहां इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, वहीं से देश विरोधी गतिविधि शुरू हो जाती है, वहीं से आतंकवादी पैदा होते हैं, वहीं से अपराधी पैदा होते हैं। क्या हाल है देखिए सीमांचल का, देखिए बिहार के सीमांचल का, और दूसरा बंगाल के अंदर क्या हालत हो रही है, कश्मीर के अंदर किस तरह से वहां से भगाया गया। तो मैं अपील करूंगा इस देश के सभी धर्मावलंबियों से, देशभक्तों से कि हलाल सर्टिफिकेट वाला कोई सामान ना खरीदें। स्पष्ट रूप से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो धन देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, वो भारत के विरोध में इस्तेमाल होता है, वो हिंदुत्व के विरोध में इस्तेमाल होता है, वो सनातन को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए एकदम नहीं खरीदना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को तो वोट चाहिए उनका, जालीदार टोपी वालों का, वो वोट के लिए कुछ भी करेंगे। आपने देखा ना, अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि दिवाली पे दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्रिसमस से सीखिए। अब हमको 2200 साल पहले पैदा हुए धर्म से सीख लेनी चाहिए। हिंदुत्व लाखों वर्ष पुराना धर्म, हम दुनिया के विश्वगुरु भारत था, उनको हमको ईसाइयों से सीख लेना चाहिए। तो इन्हें वो हर काम करना है जिस काम से मुसलमानों को प्रसन्नता मिले और सनातन को नुकसान पहुंचे। जी अनुराग जी, जवाब दीजिए। देखिए, यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले सामानों पर बैन का मकसद आम नागरिक की सुरक्षा और धर्म की सुरक्षा बता रहे हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? अब देखिए, धीरे धीरे राजनीति की, वोट की राजनीति पे कौन आ गया? ये वोट की राजनीति करने लगे, कह रहे कि समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति करे। हमने तो वोट की बात ही नहीं की, आपने वोट की राजनीति शुरू कर दी। मतलब भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही है, जो भी मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी भाषण देती है सब वोट के लिए देती है, पोलराइजेशन के लिए देती है, एक तरफ एक हो जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं ना, हिंदुस्तान है,
आप यहाँ विकास की राजनीति नहीं करोगे तो अभी तो 33 पे आई है लोकसभा, 3 पे भी नहीं रहोगे और विधानसभा में गायब हो जाओगे। भाई अभी तो वोट हुआ है ना, जनता ने अभी तो अयोध्या में प्रभुराम का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला ना, क्योंकि हम आदर्श आचरण को अपना रहे हैं। आप हल्ला मचा रहे, 8.5 साल की सरकार अगर ये कहे कि ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, तो आपको तो बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है कोई चीज आपके समाज के अंदर में यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है या ये सब एक्टिविटीज हो रही, तो 8.5 साल से आप कर क्या रहे हैं भाई? हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और सारी चीजें हो भी रही हैं। विदेशी फंड भी आ जाता है, विदेशी फंड का इस्तेमाल भी हो जा रहा है, धर्मांतरण भी हो जा रहा है, सनातन खतरे में भी है। तो फिर आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या? 8.5 साल से कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए आप पता चल गया कि आपकी हताशा, परेशानी, ना आप सनातन का सम्मान करते हैं, ना सनातन बचाने के लिए काम करेगा। सनातन बचाने की बात कर रहे होते तो सबसे पहले सनातनियों के घर में खुशहाली की बात करते कि सनातनी कैसे खुशहाल रहे, सनातन को तेल लूटने की जरूरत ना पड़े, सनातनियों के घर में तेल हो, दिया जलाएं, दीपक जलाएं, उनके घर में रोशनी हो, रोजगार की रोशनी हो, उनके जो यहाँ परशुराम के आगमन पे वो भी अपने घर में दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, लाइटें जलाएं, खुशहाली मनाएं, ना कि उनको जाके अंधेरे में लूटना पड़े थे। राजेश जी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि सनातनियों को भी आप अपने पैरों पे खड़े करने का मौका दे, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, और तेल लूटने के लिए लाइन में न लगाएं उनको। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सनातनियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ नाम लेते हैं, सनातन के नाम पे वोट की बात करते हो, आप सिर्फ वोट मांगने की राजनीति ठीक है राजेश जी, जवाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विकास की बात कर रहा हूं। देखिए, वोट की राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती है। अब बेबसी देखिए, इनकी बेचारगी देखिए। अखिलेश यादव जी एक मस्जिद में जाकर के सजदा करते हैं अपनी पत्नी सहित दिल्ली के अंदर, और जब वो फोटो सोशल मीडिया में वायरल होता है तो एक कठमुल्ला कहता है, अब शब्दों का प्रयोग करता है, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता यहाँ आपके चैनल पे, तो एक शब्द आज तक अखिलेश यादव जी के मुंह से आया हो जो अपनी पत्नी के सम्मान के बारे में नहीं बोल सकता, वो किस तरह से शास्त्रांग। ठीक है राजेश जी, देखिए सीएम, ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं राजेश जी, मुद्दे पर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हलाल के नाम पर साजिश चल रही है। क्या आपके पास ऐसे सबूत हैं जो आप साझा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी साझा करेगी? नहीं, आप ये बताइए, हलाल के नाम पर, हलाल का मतलब होता है, हलाल तो पहले मीट होता था जिसको तड़पा तड़पा करके मारते थे जानवर को, और फिर उसके बाद ये उस खाते थे, वो हलाल होता था। समझ आता है, एक झटका मीट और एक हलाल मीट, हमने तो जीवन में बचपन से यही सुना है। अब हलाल का ठप्पा कोलगेट पे भी लग रहा है, पेस्ट पे भी लग रहा है, हलाल का ठप्पा नमक पे भी लग रहा है, हलाल का लौकी पे भी लग रहा है। भाई क्या है ये? हलाल का ठप्पा लगा करके ये लोग केवल उसको मुस्लिम खरीदे हैं, इसीलिए ना वो लगा रहे हैं। अब लौकी हलाल होती है क्या? आप बताइए, टूथपेस्ट हलाल होता है क्या? टूथब्रश हलाल होता है क्या? बालों में शैम्पू हलाल होता है क्या? चावल हलाल होते हैं क्या? इन सब चीजों को हलाल का ठप्पा लगा करके ये बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये आर्थिक रूप से दोहन करना चाहते हैं हमारे समाज का। मस्जिदों से अपील करेंगे कि काफिरों की दुकान से जाकर के सामान मत खरीदो। जब रोजा इनका चलता है पूरे रमजान के महीने में, रोज समाचार आते हैं, सोशल मीडिया में खबर आती, कोई भी इन विधर्मियों की दुकान पर नहीं जाएगा, काफिरों से नहीं खरीदेंगे, यही तो वो लोग हैं। ठीक है, अनुराग जी की प्रतिक्रिया ले लूं। ठीक है राजेश जी, अनुराग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग जी, देखिए कितनी शर्म की बात है कि दिवाली के दिन आप कितनी सम्मानित लोकसभा सांसद को आप इस तरह से की पत्नी का ऐसा हुआ, आपने जेल में डाला उस व्यक्ति को। हमने तो आवाज उठाई थी, उस व्यक्ति को जेल में डालिए, सरकार आपकी है, जेल में डाला आपने। आप एफआईआर कराइए ना, आपने कंप्लेंट तक लिख के नहीं दी। महिलाओं का नाम सम्मान से ठीक है राजेश जी, अनुराग जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। वहीं मेरठ में सड़क पर तालिबान कांड